रेडियो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली असगर डुड्डी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं आरेवाला के चिल्ड्रन अस्पताल में। गुज़श्ता दिनों एक वाक़या पेश आया कि एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल बताई जा रही है, वो खेलता खेलता पानी की बाल्टी में जो गिर गया और वो बेहोश हो गया। तो वर्षा ने जब बच्चे की तलाश शुरू की तो बच्चा जो था वो नीम मुर्दा हालत में पानी की बाल्टी में से मिला। तो जो वर्षा थे वो बच्चों को लेकर फौरी आरेवाला के चिल्ड्रन अस्पताल में लेके आए, जहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम थी उन्होंने फौरी रिस्पॉन्स दिया और उस बच्चे का इलाज शुरू किया। तो चंद ही मिनटों में जो बच्चे की रुकी हुई सांसें थी वो दोबारा बहाल हो गई। तो जो वर्षा थे जो बच्चे को मुर्दा समझ चुके थे, तो जब उन्होंने देखा कि बच्चे की सांसें दोबारा चल पड़ी हैं तो वो खुशी से फूले न समाये और उन्होंने डॉक्टरों का फौरी शुक्रिया अदा भी किया। मेरे साथ इस वक्त आरेवाला के सीनियर सहाफी नज़ीर अहमद खान मौजूद हैं जो सच टीवी के ब्यूरो चीफ भी हैं। तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो उस दिन उस वक्त मौके पर मौजूद थे। तो क्या देखा आपने नज़ीर भाई? शुक्रिया जुडी साहब। पहले तो खुशी हुई कि हमेशा आप रोडों पर, बाजारों में और आवाम के बीच में नजर आते हैं, सीनियर साफी हैं और किसी वर्कर साफी को देखकर खुशी होती है कि आवाम के लिए कोई निकलता है। तो जैसे मेरे सच टीवी ने भी खबर चलाई, उसके बाद आपने भी चलवाई अपने चैनल लाहौर रंग पर। तो मैं बात करने का मकसद था कि उस दिन मैं इत्फाकन मैं खड़ा था उस वक्त चिल्ड्रन इमरजेंसी में, जहाँ पर वो बच्चा लेकर आए थे। कुछ कहानी उसकी बड़ी दिलचस्प है कि वो बच्चा पानी की बाल्टी में 1 घंटा डूबा रहा। 1 घंटे के बाद लवाहिकीन के मुताबिक उसके बाद जब उसे देखा तो उसे मुर्दा समझ लिया। फौतगी की इतला भी दे के बच्चा फौत हो चुका है, लेकिन एक हमसाये ने कहा यार इसे चेक तो करवा ले। तो लवाहिकीन हमसाये की बात उनकी समझ में आ गई, वो डॉक्टरों के पास ले आए। तो आरेवाला में हमेशा हम भी तनकीद भी करते हैं डॉक्टरों पर, अच्छा करे तो हमेशा तारीफ भी करते हैं। उस दिन मौके पर डिस्पेंसर जो है सीनियर टेक्नीशियन जनाब जुबैर साहब, वो जुबैर साहब मौजूद थे। उन्होंने कोशिश की, डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया साहब को बुलाया, वो आया। उनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर फरहान साहब भी मेरे ख्याल गालबन थे। तो उन्होंने इतनी कोशिश की तो लवाहिकीन धारे मार मार कर रो रहे थे। उनका बच्चा था ज़ाहिर है जिसका 3 साल बच्चा हो, तो वो भी इतना प्यारा बच्चा साहब, वो इतना रो रहे थे। तो डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया और जोया साहब और जुबैर साहब मुसलसल कोशिश कर रहे थे, पूरा स्टाफ दौड़ रहा था, दौड़े लगा रहा था। तो उस वक्त बच्चे की जो 1 घंटे पूरी कोशिश के बाद, ये नहीं 4 मिनटों के बाद नहीं, 1 घंटे पूरी कोशिश के बाद जो है अपना बच्चे की सांस से बहाल हुई। तो जो लवाहिकीन है उनकी जो खुशी है वो देखने वाली थी। वो उस वक्त की खुशी जरिया निजात बनेगी जो डॉक्टर जिन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ को जिन्होंने कोशिश की इस बच्चों को बचाने के लिए। जी, तो आपने नज़ीर अहमद भाई की गुफ्तगू सुनी। जो डॉक्टर होता है वो एक मसीहा होता है और वाकई जो डॉक्टर हैं उन्होंने मसीहा होने का हक अदा किया। वैसे तो हम डॉक्टर के हज़रात के खिलाफ और अस्पताल के अमले के खिलाफ भी खबरें लगाते रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि कोई भी बंदा जो है अपनी वो जान से जाए। डॉक्टर अपनी फौरी जो है पूरी कोशिश करते हैं कि बंदे की जान बचाई जाए। तो डॉक्टरों ने कोशिश की और उस बच्चे को अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदगी दी। तो जो वर्षा थे वो तो बिल्कुल बच्चे को मुर्दा समझ चुके थे। तो किसी ने मोहल्ले में से किसी ने मशवरा दिया कि आप इसको अस्पताल तो लेके जाएं, वो लेके आए, डॉक्टर वसीला बन गए। तो एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ जुडी साहब कि जो काम करते हैं ना, अच्छा काम करते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, इस दुनिया से सिले की मत तवक्को रखें, तवक्को तो रखे मेरे मालिक से। तो अल्लाह ताला इज्जत यहाँ भी नवाजता है और आगे तो क्या बात है। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे टीवी चैनल पर खबरें चली, सच ने चलाई, लाहौर ने रंग ने चलाई, इस तरह चली, तो उसके बाद 24 इकबाल जट साहब मैदान में आए। उन्होंने भी सर्टिफिकेट का ऐलान देने का ऐलान किया। डिप्टी कमिश्नर मैडम सादिया महर साहबा ने भी किया। उसके बाद एमएस डॉक्टर रऊफ अलवी जो की इदारे के मालिक है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के, उन्होंने भी सहाफियों की खबरों का नोटिस लेते हुए उन्होंने भी अपने डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया साहब और जुबैर साहब को शील्ड अपना सर्टिफिकेट दिए। उसके बाद राणा इरादत एमए ने यहाँ के उन्होंने भी वादा किया। डॉक्टर फराक जवेद ने भी वक्तन जैसे टाइम मिलेगा इनको बल्कि आना चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि डॉक्टरों के हौसले बढ़े। जैसे ही हौसले बढ़ेंगे तो ये रोल मॉडल हो जाए उन डॉक्टरों के लिए जो तनख्वाहें तो लेते हैं खून पसीने आवाम की, लेकिन बैठते हैं दफ्तरों में खून चूसने के लिए, रेफर करने के लिए। जी डूडी साहब बहुत शुक्रिया। जी, तो जैसा कि आपने नज़ीर भाई की गुफ्तगू सुनी, जितने भी शहरी हैं, जितने भी सियासी समाजी शख्सियात हैं, जितने भी आरेवाला के रहायशी हैं, वो डॉक्टरों की इस कावश को सराह रहे हैं और
सलूट पेश भी कर रहे हैं। तो हम भी डॉक्टर साहबान और जो उनकी टीम है उनको सलाम पेश करते हम हैं। भी एक दूसरे को सैल्यूट पेश कर लेते हैं कि आपने भी भरपूर आवाज उठाई, मैंने भी भरपूर आवाज उठाई, और सारे सहाफियों को भी चाहिए कि असगर अली ठुड्डी साहब और नजीर खरल की कॉपी ही कर ले और ऐसी आवाजें उठाए, ताकि सहाफियों का मकाम भी मुआशरे में इज्जत के तौर पर देखा जाए, और सहाफी भी इस मुआशरे का चौथा सतून है भाई, तो चौथा सतून बनने का थोड़ा अमली नमूना भी पेश करें। देखते रहे राइट पाकिस्तान। हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।